नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे 24 मार्च 2026 का करंट अफेयर्स, जिसमें हम देखेंगे टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1। मार्च 2026 में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के लिए बातचीत किस देश ने शुरू की? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। 24 मार्च 2026 को ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के बीच कई वर्षों से चल रही बातचीत के बाद एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर प्रगति हुई है। ये समझौता दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिससे कृषि, सेवाओं और उद्योग क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। स्टैटिक पॉइंट: यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। एफटीए का उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करना होता है। प्रश्न 2। ग्लोबल नेटवर्क यानी एंटी ग्राफ्ट एजेंसियों की 12वीं संचालन समिति की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? उत्तर नई दिल्ली। नई दिल्ली में सीबीआई द्वारा 135 देशों के भ्रष्टाचार निरोधक निकायों के ग्लोबल नेटवर्क की 12वीं संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सहयोग बढ़ाना था। स्टैटिक पॉइंट: सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। प्रश्न 3। मार्च 2026 में कच्चे तेल की कीमत $112 प्रति बैरल तक पहुंचने का मुख्य कारण कौन सा समुद्री मार्ग था? उत्तर हॉर्मुज जलडमरू मध्य। मार्च 2026 में पश्चिम एशिया में तनाव के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बाधा उत्पन्न हुई, जिससे कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई और कीमतें $112 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। ये जलडमरू मध्य वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टैटिक पॉइंट: हॉर्मुज जलडमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित है। विश्व के लगभग 20% तेल की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। प्रश्न 4। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले विशेष दूत कौन हैं? उत्तर फ्रांसेस्का अल्बानीज। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत फ्रांसेस्का अल्बानीज ने मानवाधिकार परिषद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता व्यक्त की और वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। स्टैटिक पॉइंट: यूएनएचआरसी का मुख्यालय जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। प्रश्न 5। आरबीआई के अनुसार FY 2025-26 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? उत्तर 7.4%। आरबीआई ने मार्च 2026 में FY 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7.3% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया। ये संशोधन मजबूत घरेलू मांग और आर्थिक गतिविधियों में सुधार के कारण किया गया है। स्टैटिक पॉइंट: आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। भारत में जीडीपी का अनुमान CSO द्वारा तैयार किया जाता है। प्रश्न 6। अप्रैल 2026 में कितने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव निर्धारित हैं? उत्तर 5। चुनाव आयोग के अनुसार अप्रैल 2026 में 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे। इनमें प्रमुख राज्य जैसे असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। स्टैटिक पॉइंट: चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारत में चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं। प्रश्न 7। एप्पल ने सिरी में उन्नत AI फीचर जोड़ने के लिए किस AI मॉडल के एकीकरण की घोषणा की? उत्तर जेमिनाई। एप्पल ने सिरी को अधिक स्मार्ट बनाने के लिए गूगल के जेमिनाई AI मॉडल के साथ साझेदारी की घोषणा की। ये लगभग $1 बिलियन की साझेदारी है, जिससे भविष्य में अधिक उन्नत और इंटरैक्टिव AI सेवाएं मिलेंगी। स्टैटिक पॉइंट: जेमिनाई AI को गूगल ने विकसित किया है। AI का उपयोग वॉइस असिस्टेंट में तेजी से बढ़ रहा है। प्रश्न 8। नासा का कौन सा प्रयोगात्मक सुपरसोनिक विमान मार्च 2026 में अपनी दूसरी परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है? उत्तर X-59। नासा का X-59 सुपरसोनिक विमान क्वाइट सुपरसोनिक तकनीक पर आधारित है, जो ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। मार्च 2026 में इसकी दूसरी परीक्षण उड़ान की तैयारी की जा रही है। स्टैटिक पॉइंट: नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। सुपरसोनिक गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रश्न 9। 75वीं लिंडाओ नोबेल पुरस्कार विजेता बैठक किस देश में आयोजित होगी? उत्तर जर्मनी। 75वीं लिंडाओ नोबेल पुरस्कार विजेता बैठक जर्मनी में आयोजित की जाएगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया समेत विश्व भर के 600 से अधिक वैज्ञानिक भाग लेंगे। ये विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देता है। स्टैटिक पॉइंट: लिंडाओ जर्मनी का एक शहर है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। प्रश्न 10।
24 मार्च को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर, विश्व क्षय रोग दिवस। हर वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ये दिन टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसके उन्मूलन के प्रयासों को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। स्टैटिक पॉइंट, टीबी एक संक्रामक रोग है। WHO टीबी उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रोग्राम चलाता है। आज का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ द डे। 2026-27 के केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2027 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? अपना उत्तर कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, ये थे 24 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मिलते रहें। जय हिंद।